हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर विद मी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि क्या है, काल। हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या टॉपिक पढ़ा था फ्रेंड्स? बताइए, लास्ट लेक्चर में क्या टॉपिक था? लास्ट हमने पढ़ा था वाच्य। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया था। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है काल। काल क्या है? काल मतलब समय, क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने के समय एवं उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है, काल कहलाता है। क्या है काल? क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने, मतलब क्रिया का वह रूप जिससे हमें ये पता चले कि वो काम हो रहा है और उसका समय कब हो रहा है और वो काम पूर्ण हो चुका है या अभी अपूर्ण है। तो ये सब बोध, इन सब का ज्ञान जब हमें होगा तो उसको हम कहते हैं काल। ठीक है, समझ आया? तो क्या है काल? क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने के समय अथवा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखिए, राधा पढ़ती है, तो हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि राधा क्या करती है? पढ़ती है, पता चल रहा है उसका। राकेश सो रहा है, तो जिससे हमें ये ज्ञान हो कि कार्य का होना, उसका समय या पूर्ण हो चुका है या अभी अधूरा है, तो उसको हम काल कहते हैं। ठीक है, काल के भेद देखिए, काल के 3 भेद होते हैं। क्या? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। कितने भेद होते हैं काल के? 3। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। क्लियर? अब ये जो काल के 3 भेद हैं, इनके कुछ उपभेद होते हैं जिनको हम देखेंगे। वर्तमान काल के 5 उपभेद होते हैं, भूतकाल के 6 होते हैं और भविष्य काल के 3 होते हैं। तो देखिए, वर्तमान काल के पहले फर्स्ट आता है सामान्य वर्तमान काल, सेकंड तात्कालिक वर्तमान, थर्ड पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। क्या है? वर्तमान काल के 5 उपभेद होते हैं। ठीक है, इसी तरह भूतकाल के भी 5 उपभेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूत। क्या? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। ठीक है, समझ आया? भविष्य काल, उसके 3 भेद होते हैं, उपभेद। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु मद भविष्य काल। ठीक है, चलिए अब इनको हम विस्तार से देखते हैं एक एक करके कि कौन सा काल क्या है। तो सबसे पहले हमारा आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है? वर्तमान काल में क्रिया या क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता रहती है। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है। वर्तमान काल क्या है? कि कोई काल, देखिए वर्तमान क्या है? जिस समय में हम जिस समय में हम हैं, ये हमारा क्या है? वर्तमान काल है। ठीक है, तो वर्तमान काल में क्रिया की निरंतरता, मतलब कोई काम जो हम वर्तमान में इस टाइम कर रहे हैं या करते हैं, वो वर्तमान काल होता है। और इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है, मतलब कोई काम हम शुरू कर चुके होते हैं या हम उस काम को करते हैं, वो हमारी आदत में है, तो उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम खाता है, तो कोई कार्य शुरू तो हो चुका है ना। तो राम खाता है, बच्चा खेल रहा है, लड़के बाजार जा चुके हैं। तो यानी कोई काम वर्तमान में हुआ है या चल रहा है, ठीक है, या शुरू हो चुका है, तो उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक, वर्तमान काल के भेद देख लेते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्या है? क्रिया का वह रूप सामान्य वर्तमान कहलाता है जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है। क्या कहलाता है सामान्य वर्तमान काल? जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है। जैसे अनीता स्कूल जाती है, विधि खाना खाती है। ठीक, तो इस तरीके से ये काम जो हम वर्तमान में कर रहे हैं,
या फिर हम अगर हम कहें कि हम उस काम को करते हैं, कुल मिला के देखा जाए तो ता है ती है, ये भी आप याद रख सकते हैं एक ट्रिक की तरह, कि जिसमें ता है ती है या आता है वो सामान्य वर्तमान काल में आता है। और दूसरी चीज अकॉर्डिंग मतलब परिभाषा के अनुसार तो है ही, जिसको आप याद रख सकते हैं कि जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है। जैसे अनीता स्कूल जाती है, विधि खाना खाती है। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सेकंड हमारा आता है तात्कालिक वर्तमान काल। देखिए तात्कालिक वर्तमान काल क्या है? क्रिया का वह रूप तात्कालिक वर्तमान कहलाता है जिससे क्रिया वर्तमान काल में हो रही है का पता चलता है। मतलब देखिए अभी पीछे हमने क्या देखा था सामान्य वर्तमान में, कि क्रिया क्या था, उसका वर्तमान में होना पाया जा रहा था, मतलब वो काम वर्तमान में होता है। और यहाँ क्या है, क्रिया वर्तमान में हो रही है, मतलब वो एक निरंतरता में है, मतलब वो काम चल रहा है, हो रही है, तो वहां पर तात्कालिक वर्तमान काल होगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, राम स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो जिसमें रहा है रही है मतलब कोई काम चल रहा है, प्रगतिशील है, तो उसको हम तात्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, तो तात्कालिक वर्तमान काल कौन सा होता है, जिसमें रहा है, रही है, रहा हूं, ये आते हैं, वो तात्कालिक वर्तमान काल होते हैं। ठीक है, तो जिस वर्तमान काल में जिससे क्रिया वर्तमान काल में हो रही है उसका पता चले, उसको हम तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। क्या है पूर्ण वर्तमान काल? कि क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो, मतलब कोई कार्य वर्तमान काल में पूर्ण सिद्ध हो चुका है, मतलब कोई काम हो गया, पूर्ण हो गया, और कब हुआ, वो भी वर्तमान काल में। जैसे वह आया है, रमेश ने पुस्तक पढ़ी है, अब उसने पुस्तक पढ़ ली ना, काम पूरा हो गया, पूर्ण हो गया वर्तमान में ही, तो इसलिए इसको हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान। तो रमेश ने पुस्तक पढ़ी है, वह आया है, ठीक, काम वर्तमान में ही पूर्ण हो चुका। समझ आ गया? फोर्थ नंबर पर आता है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने का संदेह प्रकट हो, पर उसके वर्तमान में संदेह ना हो। देखिए क्या है, ध्यान से समझिए। संदिग्ध मतलब संदेह, संदिग्ध का मतलब क्या होता है कि संदेह करना किसी पर। तो क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने का संदेह प्रकट हो, कि वो संदेह हो जहां पर, और उसका वर्तमान में संदेह ना हो, मतलब क्या है कि वो काम वर्तमान में हुआ भी है या नहीं। जैसे वह खेलता होगा, तो यहां पर क्या है, संदेह है, खेलता होगा, हमें नहीं पता खेलता भी है या नहीं, हमने तो सिर्फ इतना कहा कि वह खेलता होगा, है ना, संदेह है। यहां पर राम पढ़ता होगा, तो यहां पर भी संदेह है। तो कुल मिलाकर जहां पर ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, ये शब्द आएंगे, वो संदिग्ध वर्तमान काल होंगे, जहां पर संदेह प्रकट हो कि वह खेलता होगा, वह खाता होगा, ठीक है, वह पढ़ता होगा, वह स्कूल जाता होगा, तो यहां पर संदेह प्रकट हो रहा है, इसलिए ये संदिग्ध वर्तमान काल है। समझ आया? फिफ्थ नंबर पर आपका आता है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य क्या है? संभावना, जहां पर संभाव्य मतलब संभावना, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान काल में क्रिया के पूरा होने की संभावना रहती है। क्या कहा जा रहा है? क्या है संभाव्य वर्तमान? कि जिसमें क्रिया के पूरा होने की संभावना हो, मतलब वो काम हुआ नहीं लेकिन पूरा होने की संभावना हो। जैसे वह लौटा हो, मतलब वैसे वह कहीं से लौटकर आ रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि हाँ वह लौटा हो, मतलब संभावना है कि हाँ आ चुका होगा या नहीं, लेकिन हम सिर्फ संभावना के तौर पर सोचकर कह रहे हैं। जैसे वह आया हो, तो कंफर्म मतलब हमें पूर्ण रूप से नहीं पता कि वह आया भी है या नहीं, हमें सिर्फ संभावना है कि वह आया हो, वह लौटा हो, ठीक, उसने खाना खाया हो। तो इस तरीके से जहां पर संभावना हो वो होगा संभाव्य वर्तमान काल। ठीक,
तो ये क्या था, वर्तमान काल। वर्तमान काल के हमने पांचों भेद देख लिए हैं, अच्छे से समझ आ गए हैं। चलिए अब सेकंड हम करते हैं भूतकाल। भूतकाल क्या है? जिस काल से क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया का कार्य समाप्त हो चुका है पहले ही, तो उस कार्य के समाप्त होने का बोध जहां पर हमें हो रहा है उसको कहेंगे भूतकाल। ठीक है, जैसे वह आया था, तो वो काम कब हुआ था? भूतकाल में, पहले ही हमें नहीं, मतलब वो काम समाप्त हो चुका है कि वह आया था। जब हम ये बात कह रहे हैं कि वह आया था, तो हम कल या परसों, मतलब आज की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम पहली बात कर रहे हैं। अगर हम आज की बात करेंगे तो वो वर्तमान होगा। हम क्या बात कर रहे हैं? आज की, जिस समय हम खड़े हैं, जिस समय हम बात कर रहे हैं उससे पहले की बात कर रहे हो, तब वहां पर भूतकाल। तो वह आया था, तुमने खाना खाया था, तो क्या हो जाता है? भूतकाल। तो मतलब कार्य समाप्त हो चुका है। भूतकाल के भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या है? जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक, क्या कहा कि जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब क्या है कि हमें उस समय का नहीं पता चले कि किस समय, कौन सा विशेष समय था जिस समय कार्य समाप्त हुआ। बस सामान्य, बस ये कह दिया जाए कि हाँ कार्य समाप्त हो गया, तो वो सामान्य भूतकाल होगा। जैसे मोहन आया, पता नहीं कब आया, बस इतना पता है कि मोहन आया। सीता गई, राम ने खाना खाया, तो ये क्या हो जाते हैं? सामान्य भूतकाल के, जिसमें हमें विशेष समय का ज्ञान ना हो कि कब हुआ है काम, लेकिन कार्य समाप्त हो चुका हो, तब वहां पर सामान्य भूतकाल होगा। जैसे मोहन आया, सीता गई, राम ने खाना खाया, तो ये कौन सा होता है? सामान्य भूतकाल। ठीक, देखिए आपको क्या करना है कि ये क्रिया पर ध्यान देना है कि कौन से प्रकार में, चाहे वो भूतकाल का अब हम पढ़ रहे हैं, चाहे इससे पहले हमने वर्तमान पढ़ा उसमें हो, हम आपको इस क्रिया पर ध्यान देना है कि यहां पर क्या परिवर्तन होता जा रहा है हर प्रकार में। ठीक है, तो सामान्य भूतकाल समझ आ गया। चलिए अब आता है आपका नेक्स्ट, जो कि क्या है, सेकंड नंबर पर क्या था? शुरू में आपने टाइप्स देखे थे ना, क्या था बताइए? वहां पर था आसन्न भूतकाल। क्या था? आसन्न भूतकाल। जिससे, ध्यान से, एक सेकंड, क्या है आसन्न भूतकाल? जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। किसको कहते हैं? जिससे, मतलब देखिए भूतकाल का मतलब तो ये है, जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि कार्य समाप्त होगा, मतलब हर प्रकार में कार्य के समाप्त होने का पता चलेगा, लेकिन सब अलग अलग कैसे हैं? तो इसमें कार्य के समाप्त होने का निकट भूत में यह तत्काल ही सूचित होती है, मतलब कोई कार्य अभी निकट समय में अभी ही पूरा हुआ है बिल्कुल, तो वो आसन्न भूतकाल में आता है। जैसे मैंने पूजा की है, तो मैंने पूजा की है, अभी की थी, थोड़ी देर पहले। जैसे कोई काम, ये हमें क्रिया से क्या भाव प्रकट पता चल रहा है कि कोई काम हमने अभी किया था, तो मैंने पूजा की है। उसने आम खाया है, यहां पर ने है, उसने आम खाया है। ठीक है, वह स्कूल गया है। ठीक, तो जिससे हमें पता चले कि क्रिया की समाप्ति निकट भूत में यह तत्काल ही अभी ही पूरी हुई है। तो मैंने पूजा की है, उसने आम खाया है, वह स्कूल गया है, या फिर हम कहें पिताजी ने अखबार पढ़ा है, तो कोई काम हमारा निकट भूत में ही पूर्ण हुआ हो उसको हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट हमारा आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या है? जिससे क्रिया की समाप्ति हो और समय का स्पष्ट ज्ञान होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय हो गया है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण अभी ऊपर पढ़ा था, अपूर्ण, और ये क्या है? पूर्ण। तो पूर्ण भूतकाल क्या है? जिससे क्रिया की समाप्ति हो, क्रिया की समाप्ति तो होगी ही क्योंकि भूतकाल है, और समय का स्पष्ट ज्ञान होता है, और हमें समय का स्पष्ट ज्ञान हो कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय हो गया है, तो उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। जैसे राम ने कलम खरीदी थी, तो हमें पता है कि कुछ टाइम पहले की बात चल रही है कि हाँ राम ने कलम खरीदी थी,
तुमने मुरारी को मारा था। ठीक, तो क्या हुआ, राम ने कलम खरीदी थी, जैसे हम कहें तुमने मुरारी को मारा था, तो अब देखिए कि कार्य क्रिया की समाप्ति हुई, समय का स्पष्ट ज्ञान, यानी हमें पता चल गया कि खरीदी थी, कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय हो चुका है, तो वहां पर पूर्ण भूतकाल होगा। और दूसरी चीज आपको याद रखनी, जिसमें था, थी, थे ये सब आए, वो कौन सा होता है, पूर्ण भूतकाल। ध्यान से सुनिए, था, थी, थे। अब देखिए इनमें पीछे क्या था, क्रिया की समाप्ति हो लेकिन समय का स्पष्ट ज्ञान ना हो, तो वो कौन सा था, सामान्य भूतकाल, जिसमें हमने क्या कहा था, अगर हम इसी को कहें कि राम ने कलम खरीदी, इतना कह के छोड़ दूं कि राम ने कलम खरीदी, इतना बस, तो कौन सा हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। और अगर मैं कहूं राम ने कलम खरीदी थी, इसमें थी और जोड़ दूं यहां पर, तो कौन सा हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, समझ आया। तो जहां पर क्रिया की समाप्ति हो और समय का हमें स्पष्ट ज्ञान हो कि हाँ कार्य काफी समय पहले समाप्त हो चुका है, तो वहां पर कौन सा होगा, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या है, अपूर्ण भूतकाल जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी और उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। क्या है अपूर्ण भूतकाल, जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी और उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। मतलब ये तो हमें पता चल गया कि हाँ क्रिया भूतकाल में हो रही थी, लेकिन उसकी समाप्ति का नहीं पता कि वो कब समाप्त होगी, तो वो अपूर्ण भूतकाल होगा। इससे ऊपर पढ़ा था पूर्ण और उससे पहले पढ़ा था आसन्न भूतकाल। ठीक है, तो अपूर्ण भूतकाल जिसका उदाहरण देखिए, जैसे गीता किताब पढ़ रही थी, तो ये तो पता चल गया भूतकाल में है, थी, तो कोई काम समाप्ति का नहीं पता चला कि कब समाप्त होगा, तो पढ़ रही थी। इसी तरह सीमा स्कूल जा रही थी, तो ये था, थी, मतलब रही थी, रहे थे, रहा था, ये सब किस में आएंगे, अपूर्ण भूतकाल। और ऐसा ही आपने पढ़ा था क्या, वर्तमान में, जिसमें क्या पढ़ा था यहाँ पर, रहा है, रही है, रहे हैं, वो कौन सा था, वो हम उसका नाम था तात्कालिक वर्तमान, तो उस तात्कालिक को हम अपूर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में अगर रहा है, रही है आएंगे तो तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल होगा, और अगर रहा था, थी, थे आ जाए तो कौन सा होगा, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या है, संदिग्ध भूतकाल में यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं, पूरा हुआ या नहीं, संदेह बना रहता है। संदिग्ध मतलब संदेह, जैसे उसने गाया होगा, हमें नहीं पता गाया भी है या नहीं, हमारे अंदर सिर्फ एक संदेह है कि क्या, कि उसने गाया होगा। राम ने किताब खरीदी होगी, तो जहां पर संदेह उत्पन्न हो और भूतकाल की बात, भूतकाल का पता चले, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। अब आप कहोगे कि मैम संदिग्ध तो आपने वर्तमान में भी पढ़ाया था, तो वर्तमान और भूत में क्या अंतर है, कि यहां पर क्या होगा, उसने गाया होगा या होगा, और जब आ जाए कि वह गाता होगा, मतलब ता आ जाए, तातीते बताया ना कि वर्तमान में आते हैं, तो ताती आ जाए तो वर्तमान होगा, और गाया या ये आ जाए तो भूतकाल होगा। समझ आ गया दोनों में अंतर। तो संदिग्ध भूतकाल जहां पर कार्य के होने में संदेह उत्पन्न हो कि कार्य पूरा हुआ या नहीं, तो उसने गाया होगा, राम ने किताब खरीदी होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, संदेह, संदिग्ध भूतकाल। ठीक, तो क्या कहा यहां पर कि जिन क्रियापदों से भूतकाल में कार्य होने का संकेत तो मिलता है परंतु किसी कारण से कार्य हो नहीं पाया, उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। देखिए क्या कहा कि कार्य तो पूर्ण होने का संकेत तो हमें मिला, लेकिन किसी कारण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। जैसे अगर मेहनत करते तो सफल हो जाते, तो कार्य पूर्ण होने का संकेत हमें मिल रहा है, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाया। यदि समय पर आते तो बस नहीं छूटती, तो क्या पता चल रहा है, क्या संकेत मिल रहा है कि उसकी बस छूट गई, ये संकेत मिल रहा है हमें, लेकिन मतलब समय पर आने का संकेत मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन कार्य किसी कारण से कार्य हो नहीं पाया। अगर वो समय पर आ जाता तो उसको बस मिल जाती। तो यदि समय पर आते तो बस नहीं छूटती, अगर मेहनत करते तो सफल हो जाते।
ठीक, तो जब इस तरीके से आए कि जिन क्रिया मतलब जहां पर भूतकाल में कार्य होने का संकेत तो मिले परंतु किसी कारण से कार्य हो नहीं पाता, उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। ठीक, तो ये कहते हैं भूतकाल। अब हमारा आता है भविष्यकाल। भविष्यकाल क्या है? देखिए, भविष्यकाल भविष्य में होने वाली क्रिया को कहा जाता है। किसको कहते हैं भविष्यकाल? भविष्य में होने वाली क्रिया को। जैसे श्याम कल घर आएगा, गीता पढ़ेगी, मतलब कोई काम भविष्य में होने का पता चल रहा हो जहां पर हमें, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, भविष्यकाल के भेद। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल, इसमें क्रिया की सामान्यता है, भविष्य में होने का बोध होता है, मतलब कोई ऐसा कुछ कठिन नियम नहीं है इसमें क्या है कि हमें सामान्यता है, ये पता चल रहा है कि कोई काम भविष्य में हो रहा है। जैसे मोहन जाएगा, वह खेलेगा, ठीक, राम खाना खाएगा, तो हम सामान्य हमें पता चल रहा है कि कोई काम कब होगा? भविष्य में होगा, तो वो होगा सामान्य भविष्यकाल। ठीक है, सेकंड आता है संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल क्या है? संभाव्य, समझिए, संभावना। इसमें क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का बोध होता है। क्या है संभाव्य भविष्यकाल? कि जिसमें क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का बोध होता है, उसको हम कहते हैं संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, जैसे संभव है राजेश कल आए, तो संभावना है यहां पर कि हाँ वो कल आए। शायद दादी कल बाजार जाएंगी, तो संभावना है यहां पर हमें कंफर्म पूर्ण रूप से नहीं पता कि कोई कार्य होगा या नहीं होगा, तो वो होगा संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, इसका थर्ड आता है हेतुमत भविष्यकाल। हेतुमत भविष्यकाल क्या है? इसमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। क्या है कि इसमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर होना निर्भर करता है, उसको हेतुमत भविष्यकाल कहते हैं। जैसे वह चला जाए तो मैं बैठूं, आप कहें तो मैं कोशिश करूं, तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी, वहां पर हेतुमत भविष्यकाल होगा। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? ठीक, तो ये क्या थे हमारे काल, जिनको हमने पढ़ा कि 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। समझ आ गए? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, वर्तमान काल में क्या पढ़ा था? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या था? कि जिसमें क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है। जैसे राम स्कूल जाता है, ठीक। तात्कालिक वर्तमान, जिसमें कार्य निरंतरता में है, प्रगतिशील में है, जैसे वह स्कूल जा रहा है, तो वो तात्कालिक। पूर्ण वर्तमान मतलब वर्तमान में ही कोई काम पूर्ण हो चुका है। संदिग्ध वर्तमान, जहां पर संदेह उत्पन्न हो। संभाव्य वर्तमान काल, जहां पर किसी कार्य के होने की संभावना हो, ठीक। जैसे वह स्कूल जाता होगा, तो ये कौन सा हो जाता है? ठीक। तो संदिग्ध में क्या है कि वह स्कूल जाता होगा, वो संदिग्ध में हो जाएगा। और संभावना में है कि शायद वह आया हो, तो इस तरीके से जहां पर संभावना होगी वो संभाव्य वर्तमान। भूतकाल सामान्य भूत, जिसमें सामान्यता ही हमें पता चले कि किसी कार्य की क्रिया की समाप्ति तो हुई है, लेकिन उसके विशेष समय का बोध ना हो, तो वो सामान्य। आसन्न भूतकाल, आसन्न मतलब कोई काम अभी निकट भूत में ही पूर्ण हुआ हो। पूर्ण भूत मतलब जो कोई काम पूर्ण रूप से भूतकाल में पूर्ण हो चुका है। अपूर्ण भूतकाल, जहां पर अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, जैसे वह स्कूल जा रहा था, ठीक है। संदिग्ध भूत में आ जाता है जहां पर भूतकाल में किसी कार्य के होने का संदेह हो। हेतुमत भूतकाल, हेतुमत में आ जाता है कि कोई कार्य के होने का हमें संकेत तो मिला, लेकिन वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाया, ठीक है। इसी तरह भविष्यकाल में सामान्य भविष्य, सामान्यतः हमें पता चले कि कोई कार्य भविष्य में होगा। संभाव्य भविष्य, जिसमें कोई भविष्य में किसी कार्य होने की संभावना हो। और हेतुमत भविष्य, कि जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। तो ये क्या हो जाते हैं आपके सभी के काल, जिसके हमने एक एक प्रकार अच्छे से देख लिया है कि किस काल को क्या कहते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? देखिए, इसमें आपसे क्या होगा कि वाक्य देकर और उसमें पूछ लेंगे कि बताइए इसमें कौन सा काल है, ठीक है। या फिर एक वाक्य देकर, जैसे वर्तमान काल का एक वाक्य दे दिया और कहा कि इसका भूतकाल में परिवर्तन करो,
ठीक है, तो चेंज करने के लिए भी आ जाता है। तो इस तरीके से आपको इसके एक एक प्रकार को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट या फिर इसका कोई प्रकार आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, चलिए, थैंक यू।